नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया बजट विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार का आगामी मध्य प्रदेश बजट 2026 भी तैयार किया जा रहा है। देवड़ा ने बताया कि राज्य का बजट जनहितैषी होगा और सभी वर्गों के लिए समर्पित रहेगा। इसमें विशेष ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और युवा सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में ऐसे कदम शामिल होंगे जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय दोनों को सुनिश्चित करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बजट समान अवसर और समृद्धि लाए, जिससे मध्य प्रदेश 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बन सके। पूरा रहेगा विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 को समर्पित यह भारत सरकार का बजट हुआ है और आम जनता को क्या सुविधाएं मिल सकती है उसको समर्पित बजट है। और निश्चित रूप से 2047 को देखते हुए मध्य प्रदेश का भी बजट अपनी अहम भूमिका रहेगी मध्य प्रदेश की, और आने वाला बजट मध्य प्रदेश का भी जनहितैषी बजट होगा, जनता को समर्पित बजट होगा और सभी वर्गों का समावेश उसमें होगा। जैसा मोदी जी कहते हैं कि 4 वर्गों में जो बांटा है, निश्चित रूप से उन 4 पर फोकस हम भी इस मध्य प्रदेश के बजट में निश्चित रूप से करेंगे। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी ने पूरा रहेगा विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 को समर्पित यह भारत सरकार का बजट हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी छतरपुर पहुंचे और प्रदेश की मोहन यादव सरकार तथा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध धंधे, माफिया और अपराध भाजपा के नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं। पटवारी ने कहा कि भाजपा के विधायक, मंत्री और कार्यकर्ताओं के आपत्तिजनक वीडियो इस सच्चाई को उजागर करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश और देश को उन्नति की दिशा में कोई काम नहीं दिखाई दिया। पटवारी ने आरोप लगाया कि कई कलेक्टर रिश्वत ले रहे हैं और मुख्यमंत्री की चुप्पी इसे स्वीकार करने के बराबर है। उन्होंने अवैध रेत खनन पर भी नाराजगी जताई और कहा कि यह समस्या केवल छतरपुर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में मौजूद है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए पटवारी ने कहा कि मोदी सरकार के 2012 और 2014 के बड़े वादे पूरे नहीं हुए और हालिया खुलासों ने भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया गया और भाजपा की झूठी और पाखंडी राजनीति ही उसकी हार का कारण बनेगी। पटवारी ने छतरपुर दौरे के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र में ब्लॉक अध्यक्षों की समीक्षा की और पंचायत स्तर पर कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने का संदेश भी दिया। आज पूरे बुंदेलखंड के सारे नए ब्लॉक अध्यक्षों की जो नियुक्ति हुई, उसके बाद विधानसभा वार और पदाधिकारियों से मिलकर विधानसभा की समीक्षाएं हुई। अलग अलग विधानसभाओं की अलग अलग समीक्षाएं हुई। उद्देश्य था संगठन में पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन, वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन। इसकी भावना आम जनता को कांग्रेस पार्टी के साथ कनेक्ट करना और विचार के रक्षा करना। निचले स्तर पर पंचायत के चुनाव आए या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आए, उसमें पार्टी का परफॉर्मेंस सुधारना। और स्वाभाविक है, संगठन की शक्ति के महत्व को जब तक हम निचले स्तर तक नहीं ले जाएंगे तब तक कांग्रेस पार्टी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से आज। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जीतू पटवारी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए साहिल जी, बिल्कुल मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, छतरपुर प्रवास के दौरान उन्होंने बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में विधानसभा वार जो समीक्षा बैठक की है, ब्लॉक अध्यक्षों तथा पदाधिकारियों के साथ बैठक की और पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए वो पहुंचे हुए थे। इस दौरान मीडिया में बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर तीखा हमला बोला। पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है और प्रशासन पर सरकार का प्रभाव जो होता है वो कम होता जा रहा है। पटवारी ने इस दौरान कहा कि जो छतरपुर जिले में जिस तरीके से अवैध रेत उत्खनन हो रहे हैं वो सिर्फ छतरपुर जिले तक सीमित नहीं है बल्कि प्रदेश के कई जिले में इस प्रकार की समस्याएं बनी हुई है। और पटवारी का कहना है कि इस अवैध गतिविधि में नेताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की लगातार
शिकायतें मिली है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रभाव तरीके से कार्रवाई नहीं की गई। और साथ ही साथ लगातार पटवारी जो है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरोप लगाया पटवारी ने कि प्रदेश के कुछ कलेक्टरों पर रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। इस विषय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप रहे। सरकार की कार्य प्रणाली पर जीतू पटवारी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा जो सरकार है, सरकार जनता का विश्वास खो रही है, ऐसा जीतू पटवारी का कहना है। केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है, प्रदेश सरकार पर हमला बोला जा रहा है। हालांकि इन सभी आरोपों को लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बातचीत की है। उनका कहना है कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा राजनीतिक उद्देश्य से इस प्रकार के बयानबाजी किए जा रहे हैं। भाजपा का दावा है कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था, अवैध खनन पर कार्रवाई और विकास कार्यों को लेकर लगातार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी वो लगातार हर जिले में पहुंच रहे हैं, विधानसभा वार बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक ले रहे हैं और केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोल रहे हैं सीधा। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अवैध खनन की अगर हम बात करें तो अवैध खनन को लेकर पहले भी सरकार पर कई गंभीर आरोप यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। और जिस तरीके से अब रिश्वत के मामले को भी उजागर करते हुए जीतू पटवारी नजर आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का भी संदेश यहाँ पर दिया है। तो माना जा सकता है कि एक बार फिर जो उनकी एक्टिवनेस है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश में वो जुटे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से जीत हुई है, कुछ जगह होंगे, लेकिन कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं या जो गुटबाजी है जिसके चलते लगातार कांग्रेस जो है पिछड़ती हुई जा रही है। अब लगता है ऐसा कि शायद अब कांग्रेस जागी है, जो हर जगह हर जिले में पहुंच रहे हैं और संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत करने की बात कर रही है, जो पहले ही कर लेना चाहिए था। और लगातार सरकार पर निशाना साधते हैं विकास कार्यों को लेकर, अवैध गतिविधियों को लेकर, रेत उत्खनन को लेकर। लेकिन पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस दौरान भी अवैध रेत के उत्खनन के मामले सामने आते थे। इससे साहिल जी यही कहा जा सकता है कि सरकार किसी की भी हो, नदियों के सीना छलनी किए जाते थे, किए जा रहे हैं और शायद आगे भी किए जाएंगे। लेकिन जो बयानबाजी नेताओं की तरफ से किए जाते हैं उसका धरातल पर कितना असर और प्रभाव देखने को मिलता है वो एक आम जनता ही बता सकता है। फिलहाल लोग जो है ग्रामीण की अगर हम बात करें तो लोग शिकायतें करते हैं, अवैध रेत उत्खनन की शिकायत करते हैं, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लगातार छतरपुर जिले में नदियों में नालों में देखा जाता है कि रेत के अवैध उत्खनन हो रहे हैं, लेकिन जिले में बैठे जो राजस्व विभाग है, माइनिंग है, इन अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लगातार जिस तरीके से विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अधिकारी भी हैं और नेता भी हैं कि आखिर लगातार जिस तरीके से आवाज उठाए जाते हैं, चाहे किसी विपक्ष दल के नेता के द्वारा हो या फिर जागरूक समाज से भी जब आगे आके बोलते हैं तो उस पर एक्शन नहीं होता। तो सीधे सीधे ये साफ तौर से समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों का संरक्षण है, इस वजह से अवैध रेत उत्खनन लगातार चल रहे हैं और कई ऐसे मामले हैं जो शिकायत के बाद भी उसका निराकरण नहीं होता। बिल्कुल। चलिए समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अवैध रेत खनन और रिश्वत के मामले को लेकर जीतू पटवारी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने संगठन यानी कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भी संदेश दिया है। उधर दमोह के नोहटा में 5 से 15 फरवरी तक भव्य नौहलेश्वर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने महोत्सव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महोत्सव की शुरुआत लोक नृत्य की टोलियों के नगर भ्रमण से होगी, जो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगी। तो 12 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 1000 से 1500 स्थानीय प्रतिभाओं को मंच पर प्रदर्शन का अवसर भी मिलेगा। महोत्सव में सांस्कृतिक चेतना यात्रा, पारंपरिक दीवारी नृत्य और विभिन्न लोक नृत्य की 70 टोलियां शामिल होंगी। कार्यक्रम में हॉट एयर बलून, जलपरी, बच्चों के झूले और अन्य आकर्षण होंगे। इसके साथ ही शासकीय विभागों की प्रदर्शनी, स्वास्थ्य शिविर और समस्या निवारण शिविर भी आयोजित किया जाएगा। पुरातत्व विभाग की प्रदर्शनी में विभिन्न समाजों के महापुरुषों की झलक मिलेगी।
मुख्य कार्यक्रमों में कैलाश खेर, अभिलिप्सा पांडा और पुनीत इस्सर ग्रुप की प्रस्तुति शामिल होगी। इसके अलावा हरिओम पवार ग्रुप का कवि सम्मेलन भी आयोजित होगा। महोत्सव में मुख्यमंत्री के साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। मंत्री धर्मेंद्र सिंह के भाई सत्येंद्र सिंह लोधी सहित कई स्थानीय गणमान्य लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि 5 फरवरी से 15 फरवरी तक प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी नौलेश्वर महोत्सव संपन्न होने जा रहा है और इसके साथ साथ 10 दिवसीय मेले का भी आयोजन इसमें किया जा रहा है। और इस नौलेश्वर महोत्सव में बड़े बड़े कलाकार जो 6 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बड़े बड़े कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देने वाले हैं। इसमें कैलाश खेर हैं, आशा वैष्णव हैं, हरिओम पवार और उनकी पूरी टीम है, पुनीत इस्सर और उनका पूरा ग्रुप अपनी प्रस्तुति देने वाला है। तो मुझे लगता है कि अभिलिप्सा पांडा की भी प्रस्तुतियां हैं। इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर लगभग 150 प्रस्तुतियां 10 दिनों के अंदर प्रस्तावित की गई हैं, जिसका मूल कारण ये है कि हम चाहते हैं कि ये बड़ा मंच स्थानीय प्रतिभाओं को भी मिले और दमोह ज़िले की स्थानीय प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच भी मिलेगा और उनको उभरने का अवसर भी। वहीं बलरामपुर जिले में मूली पढ़ा बरही क्षेत्र अंतर्गत भूलसी कर्मी उरांव टोली विकासखंड शंकरगढ़ में विशाल माघे पुनई पढ़ा जत्रा महोत्सव का भव्य एवं गरिमामय आयोजन किया गया। तो सामाजिक कार्यक्रम माघ पूर्णिमा के पश्चात फागुन माह के शुभारंभ और वर्ष के अंतिम महीने की खुशी के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में जागरूकता, एकता और सशक्तिकरण का संदेश देना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सजी पढ़ा राजी देवान बसंत कुमार भगत उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कर्मी नदी तट से भव्य बाइक रैली निकाली गई, जिसमें पारंपरिक संगीत और वाद्य यंत्रों के साथ समाजजन कार्यक्रम स्थल मंच तक पहुंचे। तत्पश्चात मंच पर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर स्वर्गीय भिखाराम भगत, राजी देवान राजी पढ़ा, स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद वीर बुद्धू भगत एवं बाबा कार्तिक उरांव के छायाचित्र पर पुष्प, दीप एवं अगरबत्ती अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कड़ी में बच्चों की तरफ से संगीत एवं नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। ये जो है हमारी सामाजिक त्यौहार है और इसके आड़ में हम समाज को संभावित जो खतरे हैं उसके लिए जो है सतर्क कर रहे हैं, ताकि अगर मान लीजिए आज मणिपुर जैसी घटना, हसदेव जैसी घटना, तमनार जैसी घटना हो जाए या सिंगरौली जैसी घटना, तो हम उस चुनौती का सामना कर सकें। ये माघे जतरा का जो है मुख्य उद्देश्य कि हमारे आदिवासियों में खास करके उरांव आदिवासियों में जो है माघ पूर्णिमा के बाद दूसरे दिन से फागुन आता है, तो फागुन हमारा नया सत्र शुरू होता है और माघ जो है हमारा साल का अंतिम महीना होता है। इसी खुशी में जो है हम लोग माघे जतरा के नाम से पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर के जो है नया पुराना हंसी खुशी का बात करते हैं और अपना रिझ रंग करते हैं। आज माघ पुनई जो जतरा है ये हम लोग के आदिवासियों का बहुत ही एक संदेश रूप समाज को देती है कि जैसे हम लोग विभिन्न भागों में बटे हुए हैं, इधर उधर सब एकता का विखंडन हम लोग को जो दिखाई देता है, तो हम लोग जतरा का रूप लेके एक एकता का संदेश समाज को देना चाहते हैं। और इस संगठन के माध्यम से हम लोग जो भी हम लोग के साथ परेशानी हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसको हम लोग एकता के साथ सामना कर सकें। ये जो है हमारी तो सागर जिले की देवरी नगर में स्थानीय समाज और जनप्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत किया। देवरी का पहला पैरा एसएफ कमांडो और लोधी समाज के गौरव अनुज लोधी का नगर आगमन हुआ। ये प्रथम आगमन होने के अवसर पर नगर में जगह जगह उत्सव और स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनसेवा समिति के अध्यक्ष गुटी खान के नेतृत्व में सभी सदस्यों ने
नगर के बस स्टैंड पर अनुज लोधी का भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह में नगर के सभी जनप्रतिनिधि, पारिवारिक सदस्य और लोधी समाज के समाज बंधु उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद चौराहे से लेकर नगर तक डीजे और धूमधाम के साथ कमांडो अनुज लोधी का जोरदार स्वागत किया गया। नगरवासियों ने उन्हें फूल मालाओं और पुष्प वर्षा से सम्मानित किया। स्वागत समारोह के बाद लोग अनुज लोधी के घर पहुंचे और उन्हें भविष्य के कार्यों और सेवा में सफलता की शुभकामनाएं दी। स्थानीय समाजजन और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अनुज लोधी का यह आगमन देवरी नगर और लोधी समाज के लिए गर्व का अवसर है। इस स्वागत समारोह में नगर में एक उत्सव का माहौल पैदा हुआ और अनुज लोधी की उपलब्धियों और बहादुरी को लेकर पूरे नगर में खुशी का माहौल देखा गया। जो भी बंदा आर्मी की तैयारी कर रहा है उसको सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेहनत लगातार करते रहो, हार मत मानो, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है और सफलता एक बार में नहीं मिलती है, बार बार प्रयास करना पड़ता है सफलता के लिए। उन युवाओं को वो भी अभी MP पुलिस का रिजल्ट आया है, अब वो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जो फिजिकल में तगड़ा रहेगा तो उनका सिलेक्शन उनका पक्का रहेगा। अभी 1 महीने रहेगा, 1 महीने पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी उनको फिजिकली। जितनी भी पढ़ाई में ज़रूरतें हुई हैं उसकी पूरा किया है घर वालों ने। सफर वो मुश्किलें कही आती हैं, सिर्फ थकना नहीं है, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। जो भी बंदा वहीं जगदलपुर शहर के सनसिटी इलाके में हुई चोरी की वारदात का बस्तर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह का भांडाफोड़ कर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में पंजाब के 2 और भिलाई के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ये गिरोह सूने मकानों को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। स्थानीय लोगों की शिकायतों और पुलिस की सतर्कता के बाद जांच शुरू की गई, जिसमें आरोपियों की पहचान और उनके ठिकानों का पता लगाया गया। पुलिस ने तीव्र कार्रवाई और रणनीतिक योजना के तहत चारों आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और जांच की जा रही है कि वो पिछले कितने मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस गिरोह के खिलाफ आगामी दिनों में कड़े कदम उठाए जाएंगे और अन्य वारदातों में उनकी संलिप्तता का भी पता लगाया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और लोगों को ये संदेश भी मिला है कि चोरी और अपराध पर प्रशासन की नज़र हमेशा रहती है। बस्तर पुलिस ने जनता से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि अपराधों को समय रहते रोका जा सके। दिनांक 29 जनवरी को शहर के 2 अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदात हुई थी। एक सनसिटी में एक घर सूने मकान से चोरी की वारदात हुई थी और वृंदावन कॉलोनी से एक मकान से चोरी की वारदात हुई थी। ये जो चोरियां हुई थी शाम के समय लगभग 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में घटनाएं हुई थी। इसकी जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस और बोधघाट पुलिस, जिनका थाना क्षेत्र ये पड़ता है, और साथ में हमारी जो साइबर सेल की टीम है, ये तत्काल एक्टिव हुई और मौके पे जा करके पूरे इलाके को अच्छे से सर्च किया। साथ साथ जो CCTV और अन्य टेक्निकल इनपुट्स हैं उन पर भी काम करना चालू किया था। इस पर हमको शुरुआत में कुछ इनपुट्स मिले थे जिससे हमको ये समझ में आया कि जो चोर हैं वो बाहर के हैं और चोरी के पश्चात वो लोग इस इलाके को छोड़ करके तत्काल बाहर निकल गए हैं। साइबर इनपुट्स के बेसिस पे फिर हम लोगों ने जब मोबाइल रिकॉर्ड्स और अन्य रिकॉर्ड्स वगैरह खंगाले तो हमको पता चला कि ये जो चोर हैं ये इमीडिएटली यहाँ से वाइजैक की तरफ, विशाखापट्टनम की तरफ गए हैं। वहीं सागर जिले के गौर झामर थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक किसान के साथ बैंक से पैसे चोरी की घटना हुई। गौर झामर के भजिया निवासी आपको बता दें कि परसोत्तम लोधी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा से 1.5 लाख रुपए निकालने पहुंचे थे। पैसे निकालने के बाद वो बैंक के अंदर पैसों की गिनती कर रहे थे। इसी दौरान पास में खड़े एक अज्ञात व्यक्ति ने 10-10 हज़ार रुपये की गड्डी चोरी कर ली, जिससे कुल 40 हज़ार रुपये गायब हो गए। घटना दोपहर 2 बजे हुई और किसान घबराकर 2 दिन बाद थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बैंक पहुंचकर CCTV फुटेज की जांच की, लेकिन बदमाश का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखा। अन्य स्थानों पर लगे कैमरे भी खंगाले गए, लेकिन अब तक युवकों की पहचान नहीं हो सकी है। घटना से बैंक सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो क्षेत्र की सबसे बड़ी शाखा है, वहाँ सुरक्षा गार्ड नहीं होने की भी शिकायत है। पुरुषोत्तम लोधी ने आरोप लगाया कि बैंक अधिकारी की लापरवाही के कारण ये चोरी संभव हो पाई। पुलिस अब मामले में अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है और CCTV फुटेज के माध्यम से बदमाशों की पहचान का प्रयास जारी है। स्थानीय लोग भी इस घटना से चिंतित है और बैंक सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं। सर KCC की पलटी करने को आए थे हम लोग। अच्छा, कब आए थे? हम शुक्रवार के दिन आए थे।
अच्छा। तो सर हम चले गए गाड़ी से उतरवाने को, बालक आया था। सो वे बोले कि लंच के बाद देंगे पैसे, तो जे रुके रहे। तो 1.5 लाख का विड्रॉल था हमारा, तो 1.5 लाख विड्रॉल ऐसे दिए उनने। तो सर वहीं के वहीं थैला में डाल दिए। मुझे गिनने को गए तो उसमें से 1,10,000 मिले हमको। सर कह रहे हैं कि चोर लगे हैं आपके साथ में। अच्छा सर अब नहीं ना कम दाए हुए हैं। अब जैसे उनने बाकी कैमरा में तो उनके में आ रहे हैं कि 1.5 लाख रुपये दिए। पैसे ले तो नहीं देखा, हाँ पैसे 2 लोग चुरकट आए हैं, वो तो पीछे टी शर्ट पहने हैं वो। पैसा निकल गए सेंट्रल बैंक शुक्रवार। कितने पैसे निकाले थे? 1.5 लाख निकाले थे। तो कितनी चोरी हो गई आपकी? 40,000। तो कहाँ से हुई है, बाहर से हुई है, अंदर से? अकाउंट से लेके हमारे टेबल तक आ पाए, इतनी में चोरी हो गई। तो क्या ठेला में से निकाल ली? थैला में से निकाल ली। तो यहाँ पे कैमरा वगैरह का से है, उसमें देखा? जी देखा। तो क्या दिख रहा है उसमें? 2 व्यक्ति थे। तो वो बोले चेक कर लो, कटे पिटे नहीं। तो हमने टेबल पर रखे, चेक कराने लगे, इतने में मिले। उधर एमपी के सागर से दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें सागर शहर के एक प्रतिष्ठित जैन परिवार के युवक पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी परिवार के रसूख के चलते पुलिस अब तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान है। पीड़िता ने सागर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लिखित आवेदन दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़िता के अनुसार संत रविदास वार्ड निवासी पलाश जैन, उसके भाई पीयूष जैन और पिता विनय जैन से उसके परिवार की पुरानी पहचान रही है और एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। पीड़िता ने बताया कि पलाश जैन के जन्मदिन के अवसर पर सिविल लाइन स्थित एक होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आरोप है कि इस दौरान उसे बहाने से होटल ले जाया गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती की गई। इसके बाद भी आरोपी की तरफ से गलत कृत्य किया गया। पीड़िता का कहना है कि जब उसने गर्भवती होने की जानकारी दी तो आरोपी ने संपर्क तोड़ दिया और परिजनों ने उस पर दबाव बनाया। पीड़िता ने चेतावनी दी कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो बेहद कठोर कदम उठाने को मजबूर हो सकती है। फिलहाल मामला प्रशासनिक स्तर पर चर्चाओं में है और पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। मैं लगातार 20 दिनों से परेशान हो रही हूँ, 25 दिनों से यहाँ थाने जा रही हूँ, वहाँ थाने जा रही हूँ। मेरे साथ पलाश जैन, पीयूष जैन और विनय जैन ने बलात्कार किया था 20 अक्टूबर 2025 को, जिसकी कोई कार्रवाई आज तक हो नहीं रही है। शिकायत मैंने एसपी ऑफिस में आवेदन दिया था, महिला थाने में 20 तारीख को आवेदन दिया था, कुछ भी रिस्पांस नहीं हुआ उसका। शिकायत क्योंकि वो प्रतिष्ठित लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैसों की दोस्त दिखा रहे हैं। इनकी शॉप है कटरा में, कपड़े की दुकान है इनकी, राजेश गारमेंट के नाम से दुकान। शादी समारोह में एक मुलाकात हुई थी 2024 दिसंबर में, तो फिर हम लोगों की बातचीत होने लगी। फैमिली वाले एक दूसरे को जानते थे, मतलब फैमिली वाले जानते थे, हम जानते, उसके घर जाते रहते थे। तो उस बीच उन्होंने कहा 30 अक्टूबर 2025 को इसका पलाश का जन्मदिन था, तो इनने हमसे कहा कि होटल ना वो सागर इन बुक कर दी है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ केक कटिंग सेरेमनी है। और इसका जो भाई था वो मुझे लेके गया। इनके पापा जी ने हमसे कहा था, जो कि विनय जैन है, इनने हमसे कहा था कि वहाँ आप चले जाओ बेटा, वहाँ हमने केक कटिंग सेरेमनी बुक कर दी। पीयूष हमें वहाँ लेके गया और पलाश ने हमारे साथ वहाँ बलात्कार किया। मैं लगा। वहीं जगदलपुर शहर के जेल रोड पर एक चौंकाने वाला हादसा हुआ। एक इनोवा वाहन चालक को मिर्गी का दौरा पड़ गया, जिसके कारण वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बड़े नाले में जा घुसा। हादसे के समय आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर जुट गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। खुशकिस्मती रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई। वाहन चालक भी पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है। स्थानीय पुलिस और राहगीरों की मदद से वाहन को नाले से बाहर निकालने का प्रयास किए जा रहे हैं। जगदलपुर प्रशासन ने इस घटना को लेकर सावधानी बरतने और स्वास्थ्य की स्थिति का ध्यान रखने की अपील की है। पुलिस ने बताया कि मिर्गी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। स्थानीय लोग और राहगीर इस घटना से राहत महसूस कर रहे हैं और अधिकारियों ने कहा कि वाहन चालक की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। फिलहाल सड़क और नाले के आसपास यातायात सामान्य है और वाहन को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बस्तर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने वाली महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना बोधघाट को मुखबिर से सूचना मिली कि नया मुड्डा मारवाड़ी दुकान के पास रहने वाली नंदिनी कश्यप पत्नी अजय कश्यप अपने घर में अवैध गांजा रखकर ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी लीलाधर
राठौर के नेतृत्व में टीम ने मौके पर छापा मारा। घर की तलाशी लेने पर काले रंग के बैग में खाकी रंग के सेलो टेप में लिपटे 5 पैकेट में कुल 6.090 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 3,04,750 आंकी गई। आरोपी ने किसी भी वैध दस्तावेज का प्रस्तुतिकरण नहीं किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ib) के तहत अपराध दर्ज किया है और बरामद गांजा विधिवत जब्त कर लिया गया। आरोपी को विशेष एनडीपीएस न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा हेतु जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि बस्तर पुलिस नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखेगी और अवैध नशे के सौदागरों साथ ही आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करती रहेगी। वहीं दंतेवाड़ा में अवैध शराब परिवहन पर दंतेवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने पिकअप वाहन मारुति इको और एक स्कूटी से कुल 45 पेटी मध्य प्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब जब्त की है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। रेड की कार्रवाई के दौरान आरोपी जंगल की आड़ लेकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। ये पूरा मामला दंतेवाड़ा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।